हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है? आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इनफाइनाइट सीरीज के सेकेंड लेक्चर के साथ। देखिए, मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी 20 जनवरी तक इनफाइनाइट सीरीज पूरा कंप्लीट करवाने का। ओके, अगर आप लोग इनफाइनाइट सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो कम से कम 15 नंबर आप लोग अपने एग्जाम में फाइनल कर लेते हैं, इसकी गारंटी है। और मैं इस 15 नंबर की गारंटी तो ले ही सकती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज से एक भी क्वेश्चन आएगा और आप लोगों से नहीं बना, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, मैं आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से कंसेप्ट, ट्रिक वगैरह सब कुछ बता के सॉल्व करवाऊंगी, क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करवाऊंगी, तो टेंशन मत लीजिए। आप लोग बस यहाँ डेली 7 बजे आइएगा इस चैनल पे। आप लोगों को अपना इधर उधर से भी पढ़ते रहिएगा जो मिलेगा, लेकिन हाँ 7 बजे इस चैनल पे आप लोगों को आ जाना है। डेली अलार्म सेट कर लीजिए अभी। तो चलिए कल के वीडियो लेक्चर में क्या देखें। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखिए, अगर कोई भी सीक्वेंस दिया जाता है ओके, तो हम लोग कैसे बताते हैं वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है। कल के वीडियो लेक्चर में मैं एक सवाल पूछी थी आप लोगों से इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का क्या आंसर होगा? चलिए, मुझे पता है आप लोगों से नहीं बना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बना होगा और बहुत सारे स्टूडेंट से बन भी गया होगा। ओके, तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये क्वेश्चन जब आ जाएगा और पूछा जाएगा, मतलब कि 4 ऑप्शन देके या फिर सीधा ये क्वेश्चन देके पूछा जाएगा ये क्या है, मतलब कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है, तो आप लोग कैसे बताइएगा? ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था, आप लोगों को याद ही होगा अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5 - 4 - 1, यहाँ भी है यही और यहाँ पे भी है यही। ओके, तो अगर हम लोग ये तीनों टर्म को, मतलब कि 3 टर्म को लेते हैं, ओके 5 - 4 - 1, ये 3 टर्म को लेते हैं, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? 5 - 4 - 1 - 5। ओके, तो सॉरी कैमरा थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप, अब सही है। तो हम लोग देखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो मतलब अगर हम लोग 3 टर्म को कंसीडर करते हैं तो हम लोगों का 0 आता है। यही अगर हम लोग 4 टर्म को मतलब कि 4 टर्म को कंसीडर करेंगे तो हम लोग का आंसर 5 आएगा। यही अगर हम लोग 5 टर्म को करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? ये से मतलब कि ये क्या आप लोग का क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ओके, अगर आप लोग इस 5 टर्म को कैलकुलेट कीजिएगा तो आप लोगों का 1 आएगा आंसर। ओके, और अगर 6 टर्म को लीजिएगा तो 6 टर्म को लीजिएगा तो मतलब 3 टर्म, तो मतलब वही आएगा। मतलब कि 6 टर्म को लीजिएगा तो 3 टर्म, मतलब 3 ये 3 ये, तो फिर आप लोगों का 0 ही आ जाएगा। मतलब आप लोग जब 3 टर्म को लेते हैं तो आप मतलब कि जितना भी कंडीशन हो सकता है ना, सभी कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। 3 टर्म को लिए तो 0 आया, 4 टर्म को लिए तो हम लोग का 5 आया, और 5 टर्म को लिए तो हम लोग का 1 आया। तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं ये जो समेशन का लिमिट जो है ना, ये हम लोग का यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है, किसी समय कुछ और किसी समय कुछ आ रहा है। तो मैं आप लोगों को कल क्या सिखाई थी, अगर इस टाइप का कंडीशन आप लोगों को आता है तो आप लोग बोलिएगा सीरीज जो है वो हम लोग का ऑसिलेटरी है। ओके, चलिए अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तो हम लोग होमवर्क क्वेश्चन कर रहे थे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं तो डेली 7 बजे आप लोगों को इस चैनल पे क्लासेज मिलती है। अगर आप लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को डेली 11:15 AM में 11:15 AM में कॉनिक सेक्शन की क्लासेज मिलती है, और आप लोगों को 3 बजे या फिर 4 बजे, ओके 4 बजे आप लोगों को डेली इंटीग्रल कैलकुलस के किसी और टीचर के द्वारा क्लास मिलती है पार्ट 1 के लिए। धीरे धीरे मैं आप लोगों को सभी कुछ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग के लिए मैं सभी क्लासेस प्रोवाइड करवा पाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, हम लोग कल तो पढ़े थे सीक्वेंस और आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज। कल ही के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताई थी सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर होता है। तो सीक्वेंस में हम लोग कॉमा दे के लिखते हैं और सीरीज में हम लोग प्लस का साइन दे के लिखते हैं। ये समझ गए आप लोग? चलिए, ये आप लोग का कौन सा सीरीज है? 1 + r + r² + डैश डैश इनफाइनाइट। तो ये सभी को पता होगा, ये आप लोग का ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है? ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब आप लोग जीपी के नाम से जाने जाते होंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था, आप लोग ये क्लास 11th में पढ़े थे जीपी। ओके, एपी जीपी एचपी ये सभी कुछ आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे। तो ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है? जब हम लोगों का कोई भी ऐसा सीरीज दिया जाता है जिसका कॉमन रेशियो सेम होता है तो हम लोग बोलते हैं
ये सीरीज जो है वो जीपी में है, मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो कैसे देखते हैं कॉमन रेशियो? तो कॉमन रेशियो आप लोग कोई भी टर्म के एक पिछले वाले टर्म से डिवाइड कीजिएगा तो आप लोगों को सेम वैल्यू ही आएगा। जैसे आर क्यू को अगर डिवाइड करते हैं आर स्क्वायर से तो आर आता है, अगर यहाँ डिवाइड करते हैं आर क्यू अपॉन आर से तो आप लोग का आर आता है। कॉमन रेशियो आर आता है जो कि सेम है, तो हम लोग बोलेंगे ये सीरीज जो है ये ज्योमेट्रिक में है। तो ये तो हो गया हम लोग का ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है ये बता दी। ऐसे भी आप लोग को ये सभी कुछ पता ही होगा। चलिए हम लोग का थ्योरम क्या है? तो अगर आप लोग को कोई ज्योमेट्रिक सीरीज देके पूछा जाएगा ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है, तो उसके लिए हम लोग कैसे कैसे देखेंगे, ये पहले कंडीशन समझ लेते हैं, फिर हम लोग प्रूफ देखेंगे, क्योंकि प्रूफ आप लोगों के एग्जाम में आता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है। अगर आप लोग को एग्जाम से 2 दिन पहले भी ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया जाता है, फिर भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतने अच्छे से मैं बताऊंगी, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, आप लोग अच्छा स्कोर कर ही पाइएगा। ओके, तो देखिए अगर आप लोगों का ये जो कॉमन रेशियो निकालते हैं ये लेस देन निकलता है, ओके, इसका मॉड लेने पे लेस देन होता है 1 के, तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं ये कन्वर्जेंट है। समझ में आया? अगर कॉमन रेशियो हम लोग का 1 से छोटा है तो हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट है। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा और बराबर है तो हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट है। अगर कॉमन रेशियो -1 से छोटा और बराबर है तो हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी है। याद रहेगा आप लोग को? अगर कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज आप लोगों के क्वेश्चन मतलब कि आँख के सामने आएगा और पूछा जाएगा ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग सबसे पहले कॉमन रेशियो निकालिएगा। कॉमन रेशियो कैसे निकालना है? आप लोगों को कोई भी नेक्स्ट टर्म से उसके पिछले टर्म को डिवाइड करके कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। कॉमन रेशियो आप लोग को 1 से कम आता है तो आप लोग बोलिएगा कन्वर्जेंट है। 1 से बड़ा और बराबर आता है तो आप लोग बोलिएगा डाइवर्जेंट है। अगर आप लोग को -1 से छोटा आता है तो आप लोग बोलिएगा ऑसिलेटरी है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग कैसे बोलेंगे। अगर हम लोगों का आर का वैल्यू क्या आता है तो हम लोग का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या होता है। चलिए अब हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो ये आप लोग का सीरीज है 1 + r आर के पावर क्यू, यहाँ तक इस टर्म तक जाता है r के पावर n-1 तक। तो अगर मैं आप लोग को इसका n टाइम्स तक इसका समेशन पूछूं तो आप सभी को पता होगा जीपी में जो टर्म होता है उसका ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका ऐड करने का फॉर्मूला होता है 1 - r के पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। ये क्या है आप लोगों का? ये तो है आप लोगों का फार्मूला, जो कि आप सभी को पता होगा। एपी में टर्म को ऐड करने का फार्मूला था, जीपी में टर्म को ऐड करने का फार्मूला था। इसी तरीके से ये आप लोगों को जीपी में जो टर्म को ऐड करते हैं ना वो फार्मूला है। उसका यहाँ पे फार्मूला आता है a × दिस, लेकिन a जो है यहाँ पे वो क्या है 1 है, तो आप लोगों का a 1 है, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो अगर आप लोग इसको लिमिट करते हैं, मतलब कि देखिए अगर हम लोग पिछले वीडियो में क्या सीखे थे, पिछले वीडियो में सीखे थे हम लोग कैसे बताएंगे हम लोग का ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट या फिर ऑसिलेटरी है। तो हम लोग लिमिट निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी तक। तो चलिए हम लोग इस टर्म का लिमिट निकालते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग का फाइनाइट आता है या फिर क्या वैल्यू आता है। तो चलिए हम लोग अगर लिमिट निकाले, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, तो हम लोग का क्या आएगा? देखिए 1/1 - r और -r⁴n डिवाइडेड बाई 1 - r। ओके, इतना समझ गए आप लोग। इसके बाद क्या है आप लोगों का अगर हम लोग का n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो आप लोगों का r अगर 1 से छोटा है, ओके, तो अगर आप लोग देखिए अगर आप लोग r 1 से कम लेते हैं तो आप लोगों का इसका वैल्यू क्या आता है? अगर 1 से कम लेते हैं, उसका पावर 1 से कम मतलब 0 के आसपास लेते हैं, अगर उसका पावर इन्फिनिटी करते तो ये टर्म तो आप लोग को 0 आ जाएगा। ओके, ये टर्म 0 आएगा तो आप लोगों को क्या बचेगा? सिर्फ 1/1 - r। तो 1/1 - r एक फाइनाइट और एक यूनिक वैल्यू होगा। तो हम लोग बोलेंगे सीरीज कन्वर्जेंट होता है जब हम लोग r का वैल्यू लेस देन 1 लेते हैं। यही हम लोग r का वैल्यू 1 ले लेंगे तो बात कुछ और हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग r का वैल्यू 1 लीजिएगा ना यहाँ पे, तो आप लोग का जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा। r 1 से कम लिए तो हम लोग का एक फाइनाइट वैल्यू आया, और फाइनाइट वैल्यू आया तो हम लोग बोल सकते हैं सीरीज कन्वर्जेंट है। मतलब हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग का सीरीज अगर हम लोग r 1 से कम लिए तो सीरीज कन्वर्जेंट आया, या फिर सीरीज कन्वर्जेंट है तो r हम देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। हम लोग को इसमें प्रूफ क्या करना है? कन्वर्जेंट होता है कब?
जब आर लेस देन 1 होता है। तो हम लोग यहाँ देखें कन्वर्जेंट है, सीरीज कन्वर्जेंट है। हम लोग क्या कंडीशन लिए तो सीरीज कन्वर्जेंट आया, जब आर हम लोग 1 से कम लिए तो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो पहले हम लोग आर इक्वल टू 1 लेकर चेक करते हैं हम लोगों का वैल्यू क्या आता है। अगर हम लोग का डाइवर्जेंट होगा तो हम लोग का इसका आंसर प्लस माइनस इनफाइनाइट आएगा, तभी तो हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे। तो चलिए अगर हम लोग आर का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 n टाइम्स तक। ओके, अगर हम लोग n इनफाइनाइट टाइम तक लेंगे तो हम लोगों का, अगर n इनफाइनाइट टाइम तक लेंगे तो हम लोग का आंसर क्या निकल के आएगा इनफाइनाइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे r इक्वल टू 1 पे ज्योमेट्रिक सीरीज जो होता है वो हम लोगों का होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होता है क्योंकि हम लोग जब r इक्वल टू 1 का वैल्यू लेते हैं तो हम लोगों का जो आंसर आता है वो इनफाइनाइट होता है। और कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे, हम लोगों का अगर इनफाइनाइट आता है तो सीरीज जो होता है वो हम लोगों का डाइवर्जेंट होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा पेशेंस बना के ध्यान से सुनिएगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगर हम लोग r 1 से बड़ा लेते हैं, देखिए हम लोग सेकेंड कंडीशन क्या देखें, r ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के है, तो r इक्वल टू 1 का तो देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग r ग्रेटर देन 1 के, तो r ग्रेटर देन 1 के लिखेंगे तो हम लोग का ये तो फॉर्मूला ही था। ओके, और हम लोग इसको अलग अलग किए तो ये आया, तो हम लोग लिमिट लेंगे, लिमिट निकालते हैं उसके बाद ही तो हम लोग पता करते हैं। तो अगर हम लोग का r 1 से बड़ा होगा तो अगर हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स तक करेंगे, n अगर इनफाइनाइट लेते हैं तो हम लोगों का आंसर आएगा इनफाइनाइट। मतलब देखिए एक बात ध्यान रखिए। ओके, मैं रफ पेज में बताती हूँ, जस्ट वेट 2 सेकेंड वेट कीजिए आप लोग, अच्छे से थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। देखिए अगर आप लोग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r टू द पावर n, अगर आप लोग क्या बोलते हैं 0 आएगा कब, जब r जो है वो लेस देन 1 होगा। इन्फिनिटी आएगा कब, जब r जो है वो आप लोग का ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप लोग इसको समझ लीजिए कौन से टर्म के लिए, वो जो आप लोगों को ये वाला, अगर r 1 से कम लेते हैं तो आप लोग का इसका वैल्यू 0 आता है, r ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो आप लोग का इन्फिनिटी आता है। ये वाला टर्म को समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग खुद बता पाइएगा। यही क्वेश्चन मैं कल होमवर्क में पूछी थी, तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर ऑसिलेटरी हो जाएगा। चलिए ये आप लोग देख लिए, सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर इनफाइनाइट आता है तो हम लोग बोलते हैं सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। अब चलिए -1 की बात करते हैं। क्या बोली थी मैं, -1 के बराबर और -1 के छोटा आता है तो सीरीज जो है वो ऑसिलेटरी होता है। तो चलिए अगर आप लोग का सीरीज क्या था 1 + r + r² + r³ प्लस डैश 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 r के पावर n-1, यही सीरीज था। तो अगर हम लोग r इक्वल टू -1 लेते हैं तो हम लोग का क्या आएगा 1 -1, यहाँ पे +1 फिर -1, इस टाइप का टर्म आएगा। तो अगर हम लोग n इवन लेंगे, इवन टर्म्स तक लेंगे, तो हम लोग का मतलब 2 2 है तो 1 + 1 - 1 + माइनस कटते हुए चला जाएगा, तो हम लोग को 0 आएगा। अगर हम लोग n ऑड लेते हैं तो हम लोग का यहाँ 1 आ जाएगा, फिर मतलब 3 टर्म लेंगे तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब आप लोग देख रहे हैं अगर हम लोग r का वैल्यू -1 ले रहे हैं तो इवन टर्म्स को ले रहे हैं तो हम लोग का उसका समेशन का वैल्यू 0 आ रहा है। अगर हम लोग और टर्म्स तक ले रहे हैं तो हम लोग का समेशन का वैल्यू 1 आ रहा है। तो आप लोग क्या बोलिएगा, r इक्वल टू -1 पे ज्योमेट्रिक सीरीज जो होता है वो ऑसिलेटरी होता है। चलिए अब हम लोग -1 से छोटे वाले टर्म्स की बातें कर लेते हैं। देखिए मेरे मोबाइल में उतना स्टोरेज नहीं रहता है, नहीं तो मैं आप लोगों को एक ही दिन में पूरा इनफाइनाइट सीरीज कंप्लीट करती, क्वेश्चन बैंक नेक्स्ट दिन बनाती, बस कंप्लीट। लेकिन क्या बोलते हो, स्टोरेज ही नहीं रहता है, तुरंत फुल हो जाता है। चलिए देखिए अब आप लोग का क्या है -1 से छोटा लेते हैं ना r, तो क्या होता है, तो अगर आप लोग r जो है वो -1 से छोटा लेते हैं, मतलब r इक्वल टू -p लेते हैं। ओके, अगर p जो है वो 1 से बड़ा है तभी r जो है वो आप लोग का -1 से छोटा होगा। मतलब p से 1 बड़ा है मतलब -2, p 1 से बड़ा है मतलब -2। -2 क्या है, -2 जो होता है ना ये आप लोग का -1 से, देखिए माइनस में जो होता है ना -2, ये आप लोगों का क्या होता है छोटा होता है -1 से। ओके, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, माइनस में टर्म उल्टा हो जाता है। तो अगर आप लोग इसका समेशन निकालते हैं इसका, तो आप लोग देखिएगा तो अलग अलग टर्म के लिए ये भी आप लोग का अलग अलग वैल्यू आएगा। तो हम लोग बोलेंगे r इक्वल टू -1 पे या फिर r लेस देन -1 पे सीरीज जो होता है वो ऑसिलेटरी होता है। ये रहा हम लोगों का प्रूफ। आप लोगों को क्या करना है,
प्रूफ का स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि आप लोगों को प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में मैं सॉल्व करवाऊंगी, उसमें सभी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगी, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर है तो भी, नहीं क्लियर है तो भी, मैं हर वीडियो में चाहूँगी आप लोग को 0 to हीरो बनाना। चलिए अब 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ, आप लोग के साथ मैं भी सॉल्व करूँगी, आप लोग भी कीजिएगा। देखते हैं पहले कौन बनाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का देखिए, आज जो भी पढ़ना था पढ़ चुके हैं, अब हम लोगों का स्टार्ट होता है आज का टेस्ट। चलिए जस्ट वेट। चलिए स्टार्ट होता है आप लोगों का टेस्ट। देखिए आप लोगों का टेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। ये अगर आप लोग लालजी प्रसाद बुक को बनाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, इस टाइप का क्वेश्चन देके पूछा जाता है सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है। तो चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग कैसे पता करेंगे ये सीरीज ऑसिलेटरी है, फिर कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ये जो सीरीज जो दिया हुआ है क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो कैसे हम लोग चेक करते हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो हम लोग इसका कॉमन रेशियो देखते हैं। तो अगर आप लोग इसका कॉमन रेशियो देखिएगा, इसको और इसको डिवाइड कीजिएगा तो आप लोग को 1/2 आएगा, या फिर इस दोनों टर्म को भी डिवाइड कीजिएगा तो 1/2 मतलब आप लोग देख रहे हैं कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो सेम आ रहा है 1/2। तो आप लोग बोल सकते हैं ये ज्योमेट्रिक में है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। ओके सॉरी, हाँ अब आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, कैसे हम लोग देखें आर का वैल्यू कैसे निकाले, आप लोग को समझ में आया। आप लोग को ये टर्म है ना और इससे पीछे वाला टर्म है, तो आप लोग डिवाइड कीजिए। देखिए 1/8 है, इसके पीछे वाला टर्म क्या है 1/4, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/8 है और यहाँ पे 4/1 आया, तो यहाँ 4 2 जा 8 कटा, तो यहाँ पे आया आप लोग को 1/2 आया। चलिए यहाँ भी निकालते हैं, यहाँ पे है 1/4, इससे पीछे वाले टर्म को डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा 1/4 और 2/1, तो आप लोगों को कट जाएगा 2 2 जा 4, तो आप लोगों को क्या आया 1/2। तो आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को 1/2 आ रहा है, मतलब कॉमन रेशियो जो आ रहा है आप लोगों को 1/2, जो कि सभी के लिए सेम वैल्यू है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये सीरीज जो है ये आप लोगों का ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो मैं अभी थोड़ा देर पहले थ्योरम बताई थी, क्या थ्योरम बताई थी, अगर हम लोगों का ज्योमेट्रिक सीरीज है तो हम लोग आर का वैल्यू देखेंगे। अगर हम लोगों का आर का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों का सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट होता है। ओके क्या बोलिएगा आप लोग, अगर r 1 से छोटा है तो सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट होता है। इसमें r का वैल्यू क्या है 1/2, आप सभी को पता है 1/2 1 से छोटा है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कन्वर्जेंट, सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। समझ में आया कैसे सॉल्व किए, हम लोग r का वैल्यू निकाले, r का वैल्यू देखिए 1 से छोटा है, तो अगर r का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो पहले थोड़ा देर पहले जो हम लोग थ्योरम पढ़े उस थ्योरम से बता दिए ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप लोग को ये। तो चलिए हम लोग इसमें r का वैल्यू निकालते हैं। r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक टर्म ले लीजिए और उसके पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो आप लोग का r का वैल्यू क्या आया -1 आया। अगर हम लोग r का मॉड लेते हैं, मतलब -1/3 का मॉड लेते हैं, तो हम लोग का क्या आता है 1/3। तो ओके, तो मतलब r जो है, r का मॉड जो है वो <1 है। ओके 1/3 जो है वो 1 से छोटा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी जो है ना वो सीरीज वो भी आप लोगों का है कन्वर्जेंट। समझ में आया आप लोगों को अच्छे से बातें समझ में आया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग r निकालेंगे और फिर हम लोग बताएंगे ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है। ओके तो चलिए निकालिए पहले r का वैल्यू। r का वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, हम लोग नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं उसके पीछे वाले टर्म से, तो हम लोग का क्या वैल्यू आया, r का वैल्यू 2 आया। 2 जो है वो आप लोगों का 1 से बड़ा और बराबर है, मतलब कि बड़ा है। ओके तो मैं क्या बताई थी, अगर r 1 से बड़ा या फिर बराबर होगा तो हम लोगों का सीरीज जो होगा वो क्या होगा, हम लोगों का सीरीज जो होगा वो आप लोगों का डाइवर्जेंट होगा। समझ में आया बात। तो अगर ये तीनों क्वेश्चन था, तीनों में हम लोग क्या किए, r का वैल्यू निकाले, r का वैल्यू देखे 1 से छोटा है तो हम लोग बताए सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। एक तीसरा क्वेश्चन बनाया जिसमें हम लोग देखे r का वैल्यू 1 से बड़ा है तो हम लोग बताए सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। तो अगर आप लोग के पास कोई भी बुक होगा तो आप लोग उस बुक में जाइएगा, देखिएगा जितने भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को बना दीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आता है कोई भी क्वेश्चन बनाने में तो आप लोग टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व करवा के ओके एक डाउट क्लास लेके आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगी और आप लोगों को अच्छे से बता दूंगी। चलिए कुछ आप लोगों को सिलेबस से रूबरू करवा देती हूँ। ओके ये रहा आप लोगों का सिलेबस। हम लोग क्या पढ़े, इनफाइनाइट सीरीज एंड इट्स
कन्वर्जेंस। ओके, हम लोग समझ गए इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है और उसका कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी सब क्या क्या होता है, ये सभी कुछ हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे टेस्ट। ओके, टेस्ट वगैरह है, बहुत सारा टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट। कल के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कंपैरिजन टेस्ट, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ये वाला हम लोगों का हो गया हुआ है कंप्लीट। कल हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन टेस्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा, मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप लोग पढ़ना नहीं भी चाहते होंगे, ओके, आप लोग का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं भी होगा, फिर भी मैं आप लोग को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और कल हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट। तो चलिए, आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो डेली 7 बजे इस क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा। मैं आप लोग को किसी भी हालत में ये 7 बजे वाला क्लास जरूर से जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही जल्दी है और मुझे 20 जनवरी तक इनफाइनाइट सीरीज कंप्लीट करना है किसी भी कीमत में। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और एक मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है उसको पूरा देखिएगा प्लीज। ओके, ठीक है, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।